में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब काफी अहम रहा। 2024 का विधानसभा चुनाव भी संथाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर ही लड़ा गया। अब ऐसे में अब भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को लेकर के केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे ऐसे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भेजा है। यह टास्क फोर्स अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करेंगे और फिर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और यहां जांच पड़ताल के बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि घुसपैठ को लेकर सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा पत्राचार किया गया है और ख़ासतौर से इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का भी दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। ख़ासतौर से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या तमाम जिलों में रह रहे हैं या फिर कहें तमाम राज्यों में रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया गया। इसे लेकर झारखंड सरकार से भी पत्राचार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जाहिर तौर पर बात करें तो इसे लेकर एक एसटीएफ बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। जो स्पेशल टास्क फोर्स होगी वो सभी जिलों में बनाई जाएगी और ये टास्क फोर्स जो है वो ऐसे जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन लोगों की पहचान करेगा और फिर उन्हें चिन्हित कर एक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और वहां से तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्हें उनके देश जो है वो भेजा जाएगा। तो इसे लेकर दिशा निर्देश जो हैं वो झारखंड सरकार को भी आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इस विषय को लेकर अब केंद्र ने अपनी पहल शुरू कर दी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और केंद्र सरकार के पत्र और घुसपैठियों की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश पर झारखंड में एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। आप लापरवाही कीजिए, आप घुसाते जाइए और ठीकरा फोड़िए फिर राज्य सरकार पर। अब राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा बर्डन कि अब हम चिन्हित करें। हमारे पास भी संसाधन सीमित हैं। आधार कार्ड भी आप बनवाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप बनवाते हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। लापरवाही आपके स्तर से हो रही है। केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी को अब याद क्यों आ रही है? ये 11 सालों से थाली पिटवा रहे थे, सीटी बजवा रहे थे, उस वक्त याद क्यों नहीं आई कि जो अनधिकृत रूप से भारत में विदेशी रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाए? यह 11 सालों के बाद उनको याद आना। देखिए, हेमंत सरकार ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति रवैया अपनाया है वो तो ऐसा लगता है कि ये सब सरकार के दामाद हैं। देखिए, संथाल परगना के अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज की देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या घटकर 44% से 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 9% से 23% हो गई। ये 1951 और 2011 के बीच की जनगणना की बात है। तो कहाँ आदिवासी 16% घट रहे हैं, मुस्लिम 14% घट रहे हैं। ये साफ घुसपैठ है साहब, लेकिन सरकार तो अब इनको वोट बैंक मानती है ना। और गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवती को बंधक बनाकर गैंग रेप उसके साथ किया गया। 3 मजदूर पर गैंग रेप करने का आरोप है। पीड़ित का मेडिकल भी कराया गया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गैंग रेप के तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त गुमला से बता रहे हैं, जहां युवती को बंधक बना करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। 3 मजदूर पर इसका आरोप लगा है। फिलहाल पीड़ित को मेडिकल करा लिया गया है उसका। और आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए गैंग रेप के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य की मौत हो गई है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर सरिया रोड की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी कार से ये परिवार गिरिडीह के सरिया लौट रहा था। तभी रास्ते में अंबाडी मोड़ के पास उनकी कार बेकाबू होकर के एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें आशीष कुमार और उनकी पत्नी, इसके साथ ही 1 साल के बेटे की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के भी परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पति, पत्नी और बेटे की मौत इस एक्सीडेंट में हुई है और पेड़ में जाकर के कार टकराई और उसके बाद मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। नहीं जाए
एक ही परिवार के हैं और भी बच्चे हैं बस इनके? में एक ही परिवार के। और भी बच्चे हैं इनके? नहीं, वो एक ही बच्चा था। एक ही बच्चे थे। कितना साल है बच्चे का? बच्चे का 1 साल 3 महीने। और जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पूजा सामग्री गोदाम और चूना गोदाम में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की घटना के बाद आसपास के घर के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तेज हवा के चलते आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थी और इस भीषण आग में करीब 2 करोड़ के से भी ज्यादा के सामान जलकर राख हो चुके हैं। इसकी बात सामने आ रही है। भाड़ा में लिए हुए हैं। हाँ, कितना का नुकसान हुआ? अरे इसमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। अब कैसे हम अनुमान बताएं उसमें कितना का हुआ है? फिर भी 2 से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर का है। और गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जानना एक अपराध है और ये सबको मालूम है, चाहे वो लिंग जांच करवाने वाले हो या करने वाले। बावजूद इसके गिरिडीह के सरिया प्रखंड में कुकुर मुत्ते की तरह चल रहे अवैध नर्सिंग में ये अपराध खुलेआम जारी है। हैरानी की बात तो ये है कि जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें संलिप्त है, इसकी भी खबर है। और एक एक अवैध नर्सिंग होम की पूरी कुंडली है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध रूप से चल रहे इन नर्सिंग होम और क्लिनिक में बिना रजिस्ट्रेशन और परमिशन के अल्ट्रासाउंड मशीनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। भ्रूण की लिंग जांच के बाद उसकी हत्या तक की जा रही है। तो गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बच्चे के जन्मने से पहले चाहे अल्ट्रासाउंड करवाने वाले लोग हों या करने वाले, ये एक अपराध है। लेकिन इसके बावजूद गिरिडीह में धड़ल्ले से अवैध नर्सिंग होम क्लिनिक चलाया जा रहा है और जिसमें इस तरह की जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाया जा रहा है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में कई ऐसे अवैध क्लिनिक संचालन हो रहे हैं जहां पर बिना परमिशन के अल्ट्रासाउंड का ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है बल्कि यहां पर अवैध तरीके से लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या जैसे संगीन आरोप भी लग रहे हैं। जब इसकी शिकायत गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को किया गया तो नमन प्रियेश लकड़ा ने जांच कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश गिरिडीह जिले के सिविल सर्जन को दिया। सिविल सर्जन ने इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला फिर एक बार उठा और गिरिडीह उपायुक्त ने एक लेटर जारी किया। जो मेरे हाथ में ये लेटर है और ये लेटर का पत्रांक संख्या 1541 है और गिरिडीह उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया, अंचल अधिकारी सरिया, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सरिया को जांच कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया और ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सबमिट करने को कहा गया था। हालांकि अभी लगभग 15 से 16 दिन बीत चुके हैं, बावजूद अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो बेहद ही दुखद है और फिर से यह मामला एक बार हाईलाइट हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्लिनिक संचालन हो रहे हैं अवैध तरीके से, उनमें से हेमंती नर्सिंग होम क्लिनिक है जो काला रोड में है, भारतीय सेवा सदन है, शांभवी नर्सिंग होम है जो संत जेवियर स्कूल के बगल के पीछे में है, वहीं सावित्री नर्सिंग होम, लक्ष्मी मेडिसिन सेंटर, जीवन धारा नर्सिंग होम, मां पार्वती क्लिनिक और मां क्लिनिक जैसे अवैध तरीके से यहां पे क्लिनिक संचालन हो रहा है जहां पर भ्रूण हत्या हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर और जो सबसे अहम है कि यहां पे ना सिर्फ गिरिडीह जिले भर से मरीज पहुंच रहे हैं बल्कि सरिया प्रखंड से सटे कोडरमा जिला और हजारीबाग जिले से भी मरीज आते हैं और यहां पे लिंग परीक्षण करवाते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे सस्ते और आसानी से लिंग परीक्षण किया जा रहा है। हम लोग एक फिर गोपनीय तरीके से एक बहुत ही जल्द, जितनी जल्दी होगा हमने उपायुक्त महोदय से बात किया है और ज़िले से ही हम लोग टीम भेज के बहुत ही गोपनीय ढंग से उसको हम लोग जांच कराएंगे और देखते हैं जो जो पकड़ में आ सकते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो उदासीन रवैया है विभाग का, वो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के जो अवैध काम हो रहे हैं उन्हें सह प्राप्त हो रहा है और सिस्टम का डर इन अवैध क्लिनिक संचालकों में बिल्कुल भी साफ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चलिए अब आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए 1994 में केंद्र सरकार ने PNGT एक्ट बनाया, लिंग जांच करा करके भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून बनाया और इस कानून के तहत लिंग जांच अपराध घोषित किया गया।
गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराना एक अपराध है और इसीलिए इसे रोकने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया। भ्रूण की लिंग जांच के लिए उकसाना भी अपराध है और लिंग जांच के बाद भ्रूण हत्या अपराध कहलाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा भी निर्धारित की गई। 50,000 रुपए जुर्माना का भी प्रावधान लाया गया। दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं भ्रूण हत्या करते हुए, अल्ट्रासाउंड करवाते हुए, तो 5 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। लिंग जांच करने वाले क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द का भी प्रावधान है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से आपको इसी बीच एक और बड़ी खबर बताएं, जहां रिम्स डायरेक्टर ने शिकायत की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की गई है। बेटे के नाम पर तंग करने का आरोप लगा है, छवि धूमिल करने की शिकायत की गई है। रिम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जब रिम्स डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई है। आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत दर्ज कराई गई है और बेटे के नाम पर तंग करने का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरे मामले को समझाइए। क्यों रिम्स डायरेक्टर की तरफ से ये शिकायत की गई? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि लंबे समय से रिम्स डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री आमने सामने है। रिम्स डायरेक्टर सबसे पहले तो कोर्ट गए, कोर्ट से उन्हें राहत मिली, फिर वो अपने पद पर आए। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें शोकआउट किया, 10 सवालों के साथ शोकआउट किया, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि रिम्स डायरेक्टर ने अपने बेटे को गैर कानूनी तरीके से, या यूं कहे कि जो प्रावधान था उसके विपरीत जाकर अपने बेटे को एडमिशन दिलाया, जिसको लेकर अब जो है वो रिम्स के डायरेक्टर एससी आयोग पहुंचे हैं। यानी आयोग में शिकायत की गई है कि इन्हें झारखंड में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री हरास कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब वो आयोग में गए हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि इन्होंने शिकायत की है और ये कहा है कि इनके बेटे के जितने भी कागजात हैं वो बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही तरीके से उनका एडमिशन हुआ है। बावजूद इससे इन्हें झारखंड में हरास किया जा रहा है और तंग किया जा रहा है। इसी वजह से इन्होंने आयोग का रुख इख्तियार किया है। गौरव, एससी आयोग में इन्होंने शिकायत दर्ज की है, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, क्या जानकारी है? स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके ऊपर उन्होंने ये शिकायत दर्ज की है। और ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों का करोड़ों रुपए बकाया होने के कारण हजारीबाग सहित कई जिलों में इलाज ठप था, जिससे कि खासकर जरूरतमंद और डायलिसिस मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। न्यूज़ 18 ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए इस पर विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है। खबर का असर आज साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधकों को बकाया राशि शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया है और इसी भरोसे के आधार पर पंजीकृत अस्पतालों ने आज से मरीजों का इलाज दोबारा से शुरू कर दिया है। पैसा देके हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम लोग को कहीं से इनकम भी नहीं आ पाता है। हाँ, आयुष्मान भारत का अभी जो हमको दिलासा दिया गया है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मंथ या इस नेक्स्ट वीक में हमें जो राशि बकाया है अस्पतालों की वो रिलीज होगी। उसी के एवज में हमने अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया आयुष्मान भारत के तहत, डायलिसिस मरीजों का भी और सामान्य जो मरीज हैं उनका भी। कुछ नर्सिंग होम का अपना एक ये है कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कई था, लेकिन आज हमको सूचना मिली है कि अभी जो आपको ये आरोग्यम को छोड़ करके बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आयुष्मान भारत यानी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था। खासकर वैसे मरीजों को समस्याएं हो रही थी जो डायलिसिस करवाते हैं। बता दें कि हाहाकार मची हुई थी हजारीबाग में। बताया जाता है कि कई जो निजी अस्पताल है जो आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत है, उन लोगों का जो बकाया राशि है वो काफी अधिक हो गया था। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर जो है अस्पताल के जो प्रबंधन है उन्होंने इलाज कराना बंद कर दिया था। बता दें कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को कल विस्तार से दिखाया था और उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने संज्ञान लिया है और उसके बाद
आश्वासन के आधार पर आज से हजारीबाग में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज जो है मरीजों का किया जा रहा है। मरीजों से हमने बातचीत भी की, उन्होंने जो है धन्यवाद कहा है, क्योंकि जो मरीज थे, जो काफी जो नीडी मरीज थे, उन लोगों की इलाज में समस्याएं आ रही थी, तो अब जो है उनका इलाज सुचारू रूप से आज से शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं मरीजों के बीच एक मुस्कान देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो करोड़ों रुपए जो तमाम जो निजी अस्पताल है जो आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत है, उनका जो बकाया है वो कब तक सरकार कंप्लीट करवाती है, यानी उनका जो है बकाया क्लियर करवाया जाता है और इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है वो सुचारू रूप से किया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के बीजेपी ने बोकारो में तिरंगा यात्रा निकाली। चास धर्मशाला मोड़ से निकली ये तिरंगा यात्रा चेक पोस्ट पर भारत माता की प्रतिमा तक पहुंची। भारतीय सेना के साहस और शौर्य को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर के भी नहीं देख सकता। तो देखिए, तिरंगा यात्रा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा को लेकर के निकले हैं। सेना के शौर्य को लेकर के उनको सलाम करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा का मकसद सिर्फ एक ही है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया, उसकी जानकारी हर एक देश के नागरिक को। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जानते हैं कि देश के प्रति गलत मानसिकता या गलत नज़र रखने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने जिस तरह से अपने पराक्रम की पराकाष्ठा की है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। जिस तरह से आतंकवादियों के गढ़ में घुस करके उसको नेस्तनाबूद किया, वहीं पाकिस्तान के दुस्साहस को भी घुटने पर ला करके उसे नतमस्तक कराने का काम किया। गिरडी में बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने की। तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए 251 फीट लंबा तिरंगा झंडा भी बनाया गया। प्रहार हुआ है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, निश्चित रूप से देश के लोग सेनाओं को नमन करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में सभी सेना मिलकर आतंकवादियों के खात्मा के लिए उनका जो ये ऑपरेशन सिंदूर रहा, बहुत सफलतापूर्वक रहा। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में कोडरमा के झुमरी तलैया में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जिले के आम लोगों के साथ व्यवसायी वर्ग के लोग भी शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत शहर के सुभाष चौक से शुरू हुई है, जो कि झंडा चौक होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक पहुंची। में आतंकी हमला हुआ और हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया। पूरा देश आक्रोशित था और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, निश्चित रूप से जो आतंक का गढ़, आतंक पैदा करने वाला जो पाकिस्तान है, देश की सेना ने, भारत सरकार ने निश्चित रूप से इस बात को पूरे विश्व को बताया कि हम कभी भी आतंक और आतंकी को कभी भी, वैसे लोगों को हम किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान में घुस करके जिस प्रकार से तबाही मचाया, ये निश्चित रूप से सेना के लिए और देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने सफलता प्राप्त की है और देश का मान सम्मान बढ़ाया है
और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह सेना का हौसला अफजाई करके देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, हम आज आम नागरिक के तौर पर यहाँ अपने दायित्व उनके हौसला अफजाई के लिए हम उपस्थित होकर तिरंगा यात्रा में आज शामिल हुए हैं। भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बनी तिरंगा शौर्य यात्रा का भव्य आयोजन देवघर में भी किया गया। इस मौके पर सेना के साहस को सलाम करते हुए देवघर वासियों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और देशभक्ति की भावना से उसे भरपूर करता हुआ दिखाया। देखिए तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिससे किस तरीके से लोगों में जोश नजर आ रहा है और सेना को वो सलाम करते हुए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से नजर आ रहे हैं। आज हम सेना के जवानों को सैल्यूट करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जब तक देश का सेना माँ भारती का रक्षा कर रहा है, हमारा देश 21वीं सदी का जो भारत दुनिया में अपना एक नया आयाम गढ़ चुका है, भारत पर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। आज तिरंगा यात्रा उसी सेना के जवानों के सम्मान में है। जिस प्रकार से देश में आपने देखा होगा कि पहलगाम घटना के बाद में जिस प्रकार से हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को घर में घुस करके आतंकवादी ठिकानों पर जिस प्रकार से हमला किया है, जिस प्रकार से भारत ने बता दिया है कि हमारे अंदर अगर एक भी आतंकवादी घटना होगी तो उसे एक तो वार माना जाएगा। और इसी के निमित्त अपने वीर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए अपने प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए जिस प्रकार उन्होंने संकल्प लिया था, पहलगाम घटना के बाद उन्होंने संकल्प लिया था बिहार के रैली में घर में घुस करके मारेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, और इस संकल्प को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। पिछले दिनों पुलवामा में आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया था, वैसे आतंकवादियों को शरण देने वाले पाकिस्तान में आतंकवादियों के इलाके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान पानी हो करके कई देशों में जाके पैसे की मांग की है, माफी मांगने की मांग की है और भारत के सामने नतमस्तक हुआ है और इस युद्ध में हमारी सेना की जीत हुई है। गुमला में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। बाइक पर बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। बिरसा मुंडा पार्क से लेकर के पटेल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सम्मान में यह तिरंगा यात्रा है और दुनिया को इस तिरंगे के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज वो भारत नहीं है और दुनिया का मजबूत देश हमारा देश है। और ये तिरंगा यात्रा भारतीय सैनिकों के सम्मान है। तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों को, हमारे जो व्यक्तियों को मारा है, इसके बदला में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जो हमारा मुख्य मार्गों में होकर और हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाए। इसके साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में गोड्डा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के शीर्ष नेता समेत कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। छात्र और खिलाड़ी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जो भारतीय सेना ने रचा है उसको हम लोग और उत्साहित करते हुए लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आज हम लोगों ने यहाँ पर रैली का आयोजन किया है। और यही नहीं, हर जगह पर जो भारतीय सेना ने वीरता दिखाई है उसके उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय सेना को अभिनंदन करते हुए, हमारे फौजियों को अभिनंदन करते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम घुस के मारेंगे और बदला लेंगे और ज़ोरदार बदला लेंगे, आज उनको भी हम लोग धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, जिनकी वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। जो सेना हमारे जिस तरह उनको उनके साथ जो हुई तो उनका श्रद्धांजलि है। दूसरा कि जो हमारी जो सेना उसमें लड़ाई लड़े और पाकिस्तान को धूल चटाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।